चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। अगर किसी तार को लटका दिया जाए तो स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स own weight. Let a wire is suspended from rigid support. माना कि किसी तार को एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है। Then we have to find change in its length due to its own weight. इसके स्वयं के भार के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। If we take a small segment having length dx of the wire, इस तार के छोटे से खंड को अगर यदि हम लें, then force of tension will be different at different points of the wire. तार के अलग-अलग बिंदुओं पर तनाव का बल अलग-अलग होगा। इस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितनी लेंथ का जो वायर है, x लेंथ का जो वायर है उसके वेट के कारण होगा। यानी टेंशन at this point of the wire is equal to weight of x length of this wire. इस तार की x लंबाई का जो भार है उतना तनाव का बल होगा इस पॉइंट पर। तो हर एक सेगमेंट की लेंथ में चेंज भी डिफरेंट होगा। Then we have to find change in length of each segment along this wire and then find summation of all the changes in the length. Then that will be the total change in length of the wire. छोटे छोटे खंडों की लंबाइयों में परिवर्तन निकाल के उसका समेशन निकालेंगे तो वो लंबाई में कुल परिवर्तन आएगा। चेंज इन लेंथ इन dx, चेंज इन लेंथ इन सेगमेंट dx, इस खंड dx की लंबाई में परिवर्तन। फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस F into L upon A into small l. Then change in length is given by F into L upon A into Y. Here we find change in length in the small segment dx, so change in length is also very small. Let change in length is dl. इस छोटे से सेगमेंट dx की लंबाई में परिवर्तन dl दिया है, वो स्मॉल है। F क्या होगा? इस पॉइंट पर टेंशन x लेंथ की वायर का वेट। Then total mass of wire is m, then mass per unit length is m by l. 1 सेंटीमीटर लेंथ का मास कितना होगा? m by l. तो x सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा? उसका वेट mg। समझ गए आप? l लेंथ के वायर का मास m है, वायर की टोटल लेंथ l, ये x, तो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी l माइनस x। पूरी लेंथ का मास m है तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? m by l। तो x सेंटीमीटर का कितना होगा? m by l into x। तो ये आ गया फोर्स ऑफ टेंशन एट दैट पॉइंट, नथिंग बट द वेट ऑफ x लेंथ ऑफ वायर इनटू इनिशियल लेंथ। आप चेंज इसमें निकाल रहे हैं, dx लेंथ में चेंज निकाल रहे हैं। सो इनिशियल लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज dx अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर सेगमेंट का उतना ही होगा जितना पूरे वायर का है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सेम, यल मॉडुलस भी वही होगा। अब टोटल समेशन कितना आएगा? ऑन टेकिंग समेशन इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। अब मुझे बताइए, एक एक सेगमेंट लेते जाएंगे तो x की वैल्यू 0 से l तक वेरी करेगी। वैल्यू ऑफ x वेराइज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू l हो जाएगी। सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू l, then l is equals to m constant, g constant, a constant, l y, सारी कांस्टेंट वैल्यू अंदर ले ली अपन, बाहर ले ली इंटीग्रेशन के 0 टू l x dx। Then change in length is mg upon a l y। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x square by 2, 0 to l। Then l is equals to, on substituting the limits, l square by 2 minus 0,
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी वैल्यू एम जी एल स्क्वायर अपॉन ए एल वाई एक एल से चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज एम जी एल अपॉन a into y. This is the total change in length of the wire due to its own weight. In the terms of density, mass is equals to volume into density. और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ भी आएगा पूरा फॉर्म में। तो मास को लिखा मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू रो इनटू जी इनटू एल अपॉन 2ay। a से a कैंसिल, a से कैंसिल हो गया। देन चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर l इज इक्वल टू l स्क्वायर रो g अपॉन 2 into y चेंज इन लेंथ ड्यू टू वेट। यहाँ देखिए आप चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial length of the directly proportional to the square of initial length of the wire but independent of area of cross section of wire or rod। स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन उसकी लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है but it does not depend upon area of cross section of the wire। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। If we take two wire having area of cross sections are a and 2a, एक का क्षेत्रफल a है, दूसरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2a है, having same length जिनकी लंबाइयां समान है, and if these wires are suspended on the rigid support, यदि इन्हें एक ही सपोर्ट पर लटका दिया जाता है तो दोनों की लेंथ में चेंज सेम होगा because change in length is independent of the area of cross section। अगर लेंथ डिफरेंट होती तो चेंज इन लेंथ का रेशियो कितना होगा, वो आएगा L1 by L2 का स्क्वायर। सपोज देयर आर टू वायर्स कंसिस्ट ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 2L and L, then what will be the change in length of these wires due to their own weight। इनके स्वयं के भार के कारण इनकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। सेम मटेरियल के हैं, y सेम होगा, डेंसिटी सेम है, g सेम है, मटेरियल सेम है, तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। मास सेम होगा देन L प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर मास सेम दिया हुआ है तो चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/a व्हेन m कांस्टेंट एंड व्हेन डेंसिटी कांस्टेंट देन L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और L प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 0, a नॉट के प्रोपोर्शनल होगा कब, जब डेंसिटी सेम है उस सिचुएशन में। तो दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, यंग मॉडुलस भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, देन इन दैट सिचुएशन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ड्यू टू देयर ओन वेट L1 by L2 स्क्वायर, L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन L का स्क्वायर, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, 4 अनुपात 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। स्वयं के भार के कारण लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका फॉर्मूला हमने देखा। Now, change in length of a rod due to rotation, घूर्णन के कारण किसी छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। Change in length of rod due to rotation, घूर्णन गति के कारण किसी छड़ की लंबाई में कुल कितना परिवर्तन होगा, ये फाइंड करना है। लेट
वन एंड, माना कि एक छड़ को एक सिरे पर हिंज किया हुआ है, एक्सल लगा है, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और इस अक्ष के परिधर यह घूर्णन गति कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसकी कोणीय चाल ओमेगा है। देन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टोटल एलोंगेशन इन लेंथ ऑफ द रॉड, छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि कितनी होगी? टोटल चेंज इन द लेंथ, छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि। कंसीडर अ वेरी स्मॉल सेगमेंट dx ऑफ द वायर। इस तार के छोटे से खंड को लेते हैं जिसकी लंबाई बहुत कम है dx, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट इज x। माना कि इस खंड की जो दूरी है वो x है, एंड टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज कैपिटल है। छड़ की कुल लंबाई L है। When rod start rotating, then each segment experience centrifugal force away from the axis। हर एक खंड पर अब केंद्रीय बल लगेगा उससे दूर, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस स्मॉल सेगमेंट पर। लेट इट्स मास इज वेरी स्मॉल, dm d ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस इसकी x होगी, ये इसकी रेडियस होगी। जब ये रॉड रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन होगी x। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, एंड इफ लीनियर स्पीड इज गिवन, रेखीय चाल दी हुई है mv स्क्वायर बाय r। हमने यहाँ पर लीनियर स्पीड क्यों नहीं ली है? लीनियर स्पीड ऑफ ईच सेगमेंट विल बी डिफरेंट, बट ओमेगा विल बी सेम। सबका ओमेगा सेम होगा। ये सेगमेंट एक रोटेशन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई r, और ये सेगमेंट इसके लिए 2 पाई r की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी रेडियस ज्यादा है, सेम टाइम में सरकमफेरेंस डिफरेंट है, तो इसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, इसकी लीनियर स्पीड कम होगी, इसकी लीनियर स्पीड 0 होगी, क्योंकि एक्सिस पे चक्कर लगा रहा है। बट ओमेगा विल बी सेम फॉर ऑल द सेगमेंट्स। सभी खंडों के लिए ओमेगा सेम होगा, बिकॉज ईच सेगमेंट इज रोटेटिंग इन सेम टाइम पीरियड। सब को एक चक्कर लगाने में समय बराबर लग रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा मुझे एक बार बताइए। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर कितना लगेगा? Df is equals to dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x। इस स्मॉल सेगमेंट का मास कितना है? पूरे रॉड का मास कितना? m by l। m तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना हुआ? m by l इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हर एक सेक्शन पर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसका समेशन है, उसका योग है। केवल अगर ये इंडिविजुअल सेगमेंट रोटेट करता ओमेगा स्पीड से तो उस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, लेकिन यहाँ पर हर एक सेगमेंट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? टेंशन से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो होगा समेशन ऑफ all the centrifugal force experienced by segment from x equals to x to l। x से लेके l तक के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन पर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उन सब का समेशन यहाँ पर टेंशन आएगा, यहाँ पर तनाव का बल आएगा। तो टोटल टेंशन कितना आएगा मुझे बताइए। इस सेगमेंट पर इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, तो टोटल टेंशन कितना होगा उस पॉइंट पर? P is equals to इंटीग्रल df m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर x dx। तो इस सेगमेंट पर आप टेंशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से कहाँ तक का ले रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक का। केवल आगे के पोर्शन ही इसको पुल करेंगे, इधर वाला जो रॉड का पोर्शन है उसके कारण इस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूर कार्य करता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने कंसीडर की है, सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी x to l, देन टोटल टेंशन एट दैट पॉइंट उस सेगमेंट पर कुल तनाव का बल कितना होगा? कांस्टेंट वैल्यूज को अपन बाहर निकाल लेते हैं।
एम ओमेगा स्क्वायर, मुझे होता है एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स बाय एल, देन टी इज इक्वल्स टू एम बाय एल इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट रख देते हैं एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर 2l into l square minus x square. This is the force of tension at that point. Then what will be the change in length of this small segment? इस छोटे से खंड की लंबाई में कुल परिवर्तन कितना होगा? Then formula of Young modulus, यंग मापांक के सूत्र से F into L upon area of cross section into Young modulus. इस छोटे से सेगमेंट की लेंथ में चेंज निकाल रहे हैं लेट dl, माना कि ये चेंज कितना है dl है, और वहां पर टेंशन कितना है रॉड में, ये आपने निकाला अभी, ये है m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2al into y, a into y को अपॉन में ले लिया, तो ये स्मॉल सेगमेंट की लेंथ में चेंज आया। अब ऐसे जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनकी सभी की लेंथ में चेंज का समेशन फाइंड करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दिस रॉड। इस छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन ज्ञात करना है, तो टोटल चेंज कितना होगा, अगेन इंटीग्रेटिंग, पुनः समाकलन करने पर फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड की इस लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर f की वैल्यू अपन क्या रखी है m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a l y, और l क्या है उसकी इनिशियल लेंथ है, और चेंज किसमें निकाल रहे हैं dx में, यहाँ आ गया dx, कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर ले लेते हैं, dl का इंटीग्रल l m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a l y, अंदर क्या बचेगा l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कहां से कहां तक चेंज दे रहे हैं अपन, टोटल सेगमेंट्स में 0 से लेके l तक x की लिमिट, यहां से यहां तक सारे सेगमेंट की लेंथ में चेंज का समेशन फाइंड किया, देन वी गेट m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a l into y। देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, l स्क्वायर x आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x, कांस्टेंट को एज इट इज रखा, और x का इंटीग्रल आ गया x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to l, देन चेंज इन लेंथ, लंबाई में कुल परिवर्तन m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a l into y ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट x की जगह पहले l रखा तो यहाँ l क्यूब आ गया, और यहाँ l क्यूब बाई 3 0 रखने पर 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a l into y 2l क्यूब 3 माइनस 1 2l क्यूब बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, देन चेंज इन लेंथ m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, एक कैंसिल करके 3a into y। This is the formula of change in length of the rod by rotating angular speed omega about one end। एक सिरे से हिंज कोई रॉड है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, तो उसकी लेंथ में चेंज का फॉर्मूला आएगा। मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 3a into y, ऐसे ही कैंसिल, तो ये क्या जाएगा l क्यूब 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3y। This is total change in the length of the rod rotating with constant angular speed omega। एक समान कोणीय चाल ओमेगा से अगर कोई छड़ घूर्णन गति करती है तो उसकी लेंथ में कितना चेंज होगा। In the next class we will continue the elasticity।